हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी एक ऐसी मौत की मिस्ट्री है जो पिछले 9 सालों से सबके लिए राज बनी हुई है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस कहानी में कई अनकहे किस्से हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी है एलिसा लेम की। जी हाँ, एलिसा 21 वर्षीय एलिसा कनाडा में रहती थी। उनके पिता कनाडा और माँ चीन से थी। एक दिन एलिसा अपनी माँ से कहती है कि अब वे अपनी आगे की पढ़ाई लॉस एंजलिस से करना चाहती है और यहाँ वे अकेले ही जाएंगे। एलिसा की माँ उनकी इस बात पर राजी नहीं होती है। वे उन्हें कहीं भी अकेले नहीं भेजना चाहती थी। कारण था उनकी बीमारी। इसके अलावा एलिसा बिपोलर की शिकार भी थी। ऐसे में माँ बाप को चिंता थी वे अकेले कैसे रह पाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस रहस्यमयी मौत की जानकारी मिल सके। प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और उससे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसे दर्दनाक मौत की जानकारी आपको मिलने वाली है जो काफी रहस्यमयी और चौंका देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। हालांकि एलिसा जिद पकड़ चुकी थी। जी हाँ, एलिसा की माँ नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, लेकिन एलिसा जिद पकड़ चुकी थी। उनकी इस जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा। दोनों एलिसा को अपने भेजने के लिए मान गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एलिसा के सामने 2 शर्त रख दी। पहली शर्त थी कि लॉस एंजलिस में रहने के लिए एलिसा का होटल वो खुद बुक करेंगे ताकि उन्हें पता हो कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है। इसके अलावा दूसरी शर्त में कहा गया कि एलिसा को हर रोज होटल पहुंचकर उन्हें कॉल करना होगा। एलिसा दोनों शर्तें मान लेती है। 26 जनवरी 2013 को एलिसा कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती है। यहाँ वे होटल कैसील में ठहरती है। आपको बता दें कि उस समय यह होटल काफी बदनाम होटल माना जाता था। एलिसा को एक और पार्टनर के साथ रूम शेयर करना था। हालांकि उनकी नींद में बरबराने की आदत के चलते जल्दी उन्हें सिंगल रूम दे दिया गया। सब कुछ एलिसा और उनके माँ बाप के साथ हुई बात के मुताबिक ही चल रहा था। एलिसा हर रोज होटल से अपनी माँ को फोन भी किया करती थी। यह सिलसिला 30 जनवरी तक जारी रहा। 31 जनवरी को एलिसा उस होटल से चेकआउट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले वे पास ही एक दुकान से माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने निकल पड़ती है। यहाँ से वे कुछ म्यूजियम एल्बम और कुछ किताबें ले आती है। इस बीच शर्त के मुताबिक उन्होंने घर पर फोन नहीं किया। माँ बाप इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर बाद तक एलिसा का फोन नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगती है। इसके बाद उन्होंने खुद होटल फोन पर एलिसा के बारे में पूछा। होटल का स्टाफ एलिसा को ढूंढने उनके कमरे में गया तो कमरा खाली था। एलिसा वहां नहीं थी। इसके बाद चारों ओर एलिसा की ढूंढ मच गई, लेकिन कुछ कहीं पता नहीं चल सका। और यहीं से शुरुआत होती है इस दर्दनाक कहानी की। मामले की सूचना के बाद पुलिस होटल पहुंचती है और एलिसा की तलाश में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ एक बेहद अजीब चीज लगती है। जी हाँ, वो अजीब चीज 4 मिनट का एक वीडियो था जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो में आप एलिसा को लिफ्ट के अंदर आता हुआ देख सकते हैं। वे अंदर आती हैं और लिफ्ट का बटन दबाती हैं, लेकिन इसके बाद भी दरवाजा बंद नहीं होता है। अब आप लिफ्ट के अंदर मौजूद एलिसा की हरकतों को ध्यान से देखें। जी हाँ, गौरपूर्वक देखें। वो कई बार लिफ्ट के बाहर झांकती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या किसी से डरी हुई हो, सहमी हुई हो। इस बीच वे कई बार लिफ्ट से बाहर जाती है, फिर अंदर आती हैं, सीसीटीवी की तरफ भी देखती हैं और फिर से लिफ्ट का बटन दबाती हैं। यह सिलसिला काफी देर तक जारी रहता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं होता है। थोड़ी ही देर बाद एलिसा को लिफ्ट के बाहर किसी अदृश्य चीज से बात करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला घोट रहा है। इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं करीब 4 मिनट की इस वीडियो को खुद लॉस एंजलिस पुलिस ने जारी किया था।
इसके बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर पहुंच जाती है और तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एलिसा का आखिरी वीडियो था। इस वीडियो में वे आखिरी बार जिंदा नजर आई थी। जब कोई और सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने इस वीडियो को इंटरनेट पर डालकर लोगों से इसकी जानकारी ढूंढने के लिए मदद मांगी थी। बाद में यह वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने इस घटना को भूतिया करार दिया। किसी ने यह कहा यह आत्मा का चक्कर है। होटल कैज़ीन आबादी से दूर था। इस होटल में इससे पहले भी कई अजीब हादसे हो चुके थे। 1962 में एक महिला ने होटल की छत से छलांग लगा दी थी और सीधे नीचे खड़े एक शख्स के ऊपर गिरी। इससे उस शख्स ने भी मौके पर प्राण त्याग दिए। इसके बाद 1964 में एक महिला का इसी होटल के कमरे में रेप और मर्डर हुआ। इतना ही नहीं, होटल के इतिहास में कुल 16 अप्राकृतिक मृत्यु के मामले दर्ज थे। 1985 में वहां एक खतरनाक सीरियल किलर भी इसी होटल में छुपा हुआ था। ऐसे कई अपराध के किस्से इस बदनाम होटल से जुड़े हुए हैं। एलिसा के माँ बाप भी बेटी को ढूंढने लॉस एंजलिस पहुंच गए। करीब 15-16 दिन बीत जाने के बाद अचानक होटल में ठहरे कुछ लोगों ने होटल से काला पानी आने की शिकायत की, तो 17 फरवरी के दिन होटल के स्टाफ छत पर पानी की टंकी चेक करने पहुंचे। होटल की छत पर कुछ 4 टंकियां मौजूद थी। स्टाफ के अलावा और किसी को भी होटल की छत पर जाने की इजाजत नहीं थी। होटल में हुए आत्महत्या के मामलों को देखते हुए ऐसा किया गया था। इतना ही नहीं, इसके लिए वहां एक अलार्म भी सेट था ताकि अगर कोई छत पर जाए या पानी की टंकी को खोले तो सबको उसके बारे में पता लग जाए। हालांकि जब उस दिन स्टाफ वहां पहुंचा तो कोई अलार्म नहीं बजा। मेन टैंक का लॉक भी खुला हुआ था। इसके बाद जब स्टाफ के लोगों ने उसका ढक्कन खोला, जी हाँ, तो उनके होश उड़ गए। पानी की टंकी में एक लड़की की फूली हुई लाश तैर रही थी और इसके अलावा उसके कपड़े भी अलग तैर रहे थे। लाश को बाहर निकाला जाता है और यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी एलिसा की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मरने से पहले एलिसा पूरे होशो हवास में थी। हाँ, वो बाइपोलर और डिप्रेशन का शिकार जरूर थी। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद एलिसा ने अपनी दवाई ठीक से नहीं ली थी। लेकिन सवाल अब कई भी सारे थे। जी हाँ, सवाल कई सारे थे। सवाल था कि लिफ्ट के सारे बटन दबाने के बाद भी वो बंद क्यों नहीं हुई। सवाल था कि एलिसा लिफ्ट में किससे बातें कर रही थी। सवाल था कि एलिसा उस छत की टंकी तक कैसे पहुंची और उस दिन अलार्म क्यों नहीं बजा। एलिसा ने छत पर जाकर टंकी का इतना भारी ढक्कन कैसे खोल लिया। वहीं अगर उन्होंने आत्महत्या करनी होती तो वे छत से कूदकर भी आत्महत्या कर सकती थी। फिर वहां जाना, ताला तोड़ना, इतने ऊंचे ढक्कन तक पहुंचना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी केवल इतना ही कहा गया था कि मौत डूबने से हुई है, लेकिन यह सुसाइड था या मर्डर, यह साफ नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात, किसी इंसान या कैमरे ने एलिसा को लिफ्ट या लॉबी से छत तक जाते हुए नहीं देखा। फिर वो वहां तक कैसे पहुंच गई। लॉस एंजलिस पुलिस की यह घटना आज भी सवाल बना हुआ है। क्या वाकई एलिसा किसी भूत प्रेत से बात कर रही थी या वो महज उनकी बीमारी थी। सवाल आज भी कई हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह डरावना रहस्यमय जानकारी जो कि सत्य घटना पर आधारित है, आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और यह भी बताएं कि आपको आज से पहले इस केस के बारे में पता था। अगर पता था तो अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मैटर करता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग हमसे जुड़ पाए और उन तक भी सही जानकारी पहुंच पाए। प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।